हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक एक और एसएमई कंपनी सुपर आयरन फाउंड्री लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। बट उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक के लिए आउट ऑफ इंडिया ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पर वीडियोस आनी थोड़ी सी टिपिकल वाला काम होने वाला है। तो ऐसे में आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वहां पर पॉसिबल हुआ तो मैं वहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो फिर से बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, जब तक मार्केट का मूड मोल नहीं सुधरता है, मैं थोड़ा सा आईपीओ मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करने वाला हूं। बट फिर भी जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। हालांकि हमें इस कंपनी में एक बहुत मेजर नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिला है, जिसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर, STP हो, लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 1988 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है म्यूनिसिपल कास्टिंग, डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग, ऑटोमोटिव कास्टिंग, एग्रीकल्चर कास्टिंग जिनमें आ जाते हैं रोलर्स एंड क्रॉस स्किल्स, रेलवे कास्टिंग एंड कास्ट आयरन काउंटर वेट्स। कंपनी के प्रोडक्ट यूटिलाइज किए जाते हैं इन सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू सप्लाई एसेस कवर्स फॉर स्टॉम वाटर, सीवरेज, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर यूटिलिटी नेटवर्क। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो म्यूनिसिपल कास्टिंग, डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग, डक्टाइल आयरन ऑटोमोटिव कास्टिंग, डक्टाइल आयरन एग्रीकल्चर कास्टिंग, रेलवे कास्टिंग, कास्ट आयरन काउंटरवेट्स एंड स्क्रू पाइल्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड एक्सपोर्ट भी करती है ग्लोबली बेसिस पर, और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन एंड मिडिल ईस्टर्न मार्केट में। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड वेयर हाउस वेस्ट बंगाल में होने वाला है। ओवरऑल में काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ऊपर होने वाला है 11 मार्च को, क्लोज होगा 13 मार्च को, अलॉटमेंट 17 मार्च को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 18 मार्च को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 19 मार्च की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 108 रुपीज पर शेयर का होने वाला है, यानी कि फिर से फिक्स्ड प्राइस इश्यू होने वाला है। मतलब कि क्वालिफाइड का पोर्शन नहीं रहेगा, और रिटेल और HNI कैटेगरी में दोनों में 50% ईच का रहने वाला है। और जहां पर क्वालिफाइड का पैसा नहीं आता है वहां पर हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लोड साइज 1200 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 68.05 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू BSE के SME पोर्टल पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। लोड साइज में बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,29,600 रुपीज की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,59,200 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर अभिषेक सकलेचा, अखिलेश सकलेचा, नेहा सकलेचा एंड प्रियंका सकलेचा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग की 96.53% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 70.53% की। कंपनी के मेजर मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 197 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके 226 करोड़ के, एक डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 132 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला एंड 126 करोड़ के रह चुके थे। 2024 में 156 करोड़ के, एंड पहले 3 क्वार्टर ऑफ 2025 में ऑलमोस्ट 95 करोड़ के, जहां पर भी हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 0.88 करोड़ का, 2023 में 1.28 करोड़ का, 2024 में 3.94 करोड़ का, एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर में 9.53 करोड़ का। नेटवर्थ 70 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 53 करोड़ का, एंड टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 110 करोड़ की होने वाली है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी टॉप लाइन यानी कि सेल्स में हमें दिक्कतें देखने को मिली है, जहां पर कभी कम हुए हैं तो कभी ज्यादा हुए हैं, और फिर से हमें आई थिंक फिर से कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं 2025 में। बट कंपनी की बॉटम लाइन यानी कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं,
वो एकदम से 2025 में इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आ जाती है कि एकदम से ऐसा क्या हो चुका है कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हाउ एवर वहां पर कंपनी के रेवेन्यू काफी ज्यादा डिक्रीज भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह पॉइंट थोड़ा सा हमारे मन में शंकाएं पैदा कर देता है। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके ओके से ही फाइनेंशियल में जहां पर कंपनी के बोलूंगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको सबसे पहले फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। सेकेंडली इनको अपनी बोरोइंग्स की रीपेमेंट करनी है 160 मिलियन की, जहां पर आप अमाउंट चेकआउट कर सकते हैं। एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 252.65 करोड़ की, आरओई 7% का ओके ओके सा है, आरओसी 7.2% का ओके ओके सा है। सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 6.26 का, जो कि थोड़ा बहुत था नहीं, बहुत 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 ज्यादा होने वाला है। और ऐसे में इतने बड़े डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ क्या कंपनी आने वाले टाइम में सस्टेन कर पाएगी, जो एक सोचने वाला क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट हो जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 7% की ओके ओके है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पर ये 2.55% के करीब का होने वाला है एज ऑफ 2024। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.15 की, ईपीएस प्री आईपीओ 2.31 की, पोस्ट आईपीओ 5.43 की, पीई प्री आईपीओ 46 की एंड पोस्ट आईपीओ 19.89 की। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात भी करते हैं वो भी हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। बट अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ओके ओके से फंडामेंटल हम यहाँ पर बोलेंगे, या फिर ओके ओके टू स्लाइटली नेगेटिव। कंपनी को अगर हम पीयर टू पीयर ग्रुप में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो भगवती ऑटो का 20 का पी, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड 79 का पी, जीएमपी आज के टाइम पर इसका भी हमें 0% का देखने को मिलने वाला है। वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग, तो उसके बेस पर भी ये आईपीओ हमें काफी ज्यादा महंगा आते हुए देखने को मिलने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।